क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स की ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पे 7 कैश प्राइजेस दे रहे हैं और उनका जो सम है वो कितना आपके पास में यहाँ पे 700 है। उसके बाद यहाँ पे गिवन है कि इफ़ ईच कैश प्राइस इज 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। एक्सरसाइज 5.3 को हम सोल्व कर रहे हैं, तब हमें पता है कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारा किसका एपी का है, बट एग्ज़ाम में हमें कैसे पता चलेगा उसके लिए हमें यहाँ पे गिवन है इफ़ ईच कैश प्राइस इज़ 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। इसका मतलब यहाँ पे एक मुझे फिक्स नंबर गिवन है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारा किसका है, एपी का क्वेश्चन है। और जो डी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -20। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपीज़ कम है, तो 20 रुपीज़ कम है, इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी यहाँ पे -20। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर आपके पास में फर्स्ट प्राइस यहाँ पे कितने प्राइस है 7 है, लेट हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर फर्स्ट प्राइस है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, अगर मेरे पास में यहाँ पे 500 रुपीज़ है, तो जो सेकंड प्राइस है उसकी जो कॉस्ट क्या हो जाएगी, इस 500 में से मैं 20 को माइनस करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 480। तो यही वो बोल रहा है कि जो 20 रुपीज़ है वो क्या हो जाएगी, लेस होगी। उसके बाद में जो थर्ड वाला प्राइस है उसकी प्राइस कितनी आ जाएगी, 480 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 460 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें कैसे लिखना है, यहाँ पे देखो, लेट कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लेके चलेंगे x रुपीज़, माना प्रथम पुरस्कार की राशि, प्रथम पुरस्कार की राशि इक्वल्स टू x रुपीज़। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्राइस है उसको हमने यहाँ पे x रुपीज़ ले रखा है, तो जो सेकंड प्राइस है उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो सेकंड प्राइस की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, x में से मैं 20 को माइनस कर दूंगा तो x -20 रुपीज़ हो जाएगी। उसके बाद में जो थर्ड प्राइस होगा, थर्ड प्राइस है उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये जो x -20 है इसमें से हमें माइनस का 20 करना है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, x माइनस का 20 और माइनस का 20 कितना, -40, तो x -40 रुपीज़। उसके बाद आपके पास में फोर्थ प्राइस की जो कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी, फोर्थ प्राइस की जो कॉस्ट है वो आपके पास होगी x -40, इसमें से हमें माइनस करना कितना, हमें 20 माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना x माइनस का 40 माइनस का 20 तो माइनस का 60, x -60 रुपीज़। नेक्स्ट जो फिफ्थ प्राइस है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, x -60 में से हम -20 करेंगे तो यहाँ पे x माइनस कितना आ जाएगा 80 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे जो सिक्स्थ प्राइस है उसकी जो कॉस्ट क्या हो जाएगी, x -80 में से 20 को हम माइनस करेंगे तो x माइनस का 100 रुपीज़। और जो लास्ट प्राइस है सेवंथ, उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, x -100 माइनस का 20 इक्वल्स टू x माइनस का 120 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे पास में जो फर्स्ट प्राइस है वो कितना x, सेकंड प्राइस x -20, उसके बाद x -40, x माइनस का 60, x -80, x -100 एंड लास्ट प्राइस कितना, x माइनस का 120। इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे अननोन क्या, मेरे पास में x अननोन है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको A1 लेता हूँ, यहाँ पे A2, A3, A4, A5, A6, A7, A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे x हो जाएगा, ये क्या होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू कितना x है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे D की बात करता हूँ तो कॉमन डिफरेंस D कितना होता है, A2 माइनस A1
तो A2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे x -20 माइनस A1 की वैल्यू कितनी x, तो यहाँ पे आपके पास में x माइनस का 20 माइनस x प्लस के x से माइनस का x यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d इक्वल्स टू माइनस का 20 आ गया। और यहाँ पे आपके पास में जो फर्स्ट टर्म है a इक्वल्स टू कितना आ गया, x आ गया। अब इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। तो फर्स्ट मेथड तो आपका यही है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब गिवन क्या हमारे पास में, यहाँ पे देखो गिवन हमारे पास में है कि ये जो सम है 700 वो क्या है, इन केस प्राइजेस का सम है। तो इसका मतलब गिवन क्या है, S7 इक्वल्स टू मुझे 700 गिवन है और 7 कैश प्राइस है, तो S की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, तभी हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, S7 इक्वल्स टू 700। तो S7 इक्वल्स टू 700 हमें गिवन है, S7 इक्वल्स टू 700 हमें यहाँ पे गिवन है। अब इसमें हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो Sn इक्वल्स टू कितना होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ से देखो n की वैल्यू मैं पुट करूँगा इसमें 7, तो S7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7/2 उसके बाद 2a प्लस 7-1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से S7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू डी इक्वल्स टू में कितना, यहाँ पे हमारे पास में 700 है। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो 700 को हमने रखा एज इट इज़। अब यहाँ पे ये जो 7/2 है इसको मैं इस तरफ लेके आऊँगा, तो 2/7 और LHS में मेरे पास में क्या रह जाएगा, 2a प्लस 7-1 6 इंटू में d। 700 को 7 से कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 100, और 100 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में 200 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे LHS में कितना, 2a प्लस का 6d। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो मैं a इक्वल्स टू पुट करूँगा x, यहाँ से देखो a इक्वल्स टू कितना मेरे पास में a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू x, और d की वैल्यू कितनी, माइनस का 20। हम d की वैल्यू पुट करेंगे कितना, d इक्वल्स टू माइनस का 20 इसमें पुट करेंगे। तो पुट a इक्वल्स टू x एंड d इक्वल्स टू माइनस का 20। तो यहाँ से आपके पास में कितना आ जाएगा, 2 को रखा हमने एज इट इज़, उसके बाद में a की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे x प्लस का 6 और d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20 इक्वल्स टू में कितना हमारे पास में यहाँ पे 200। अब इसको यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। तो 2x 6 को -20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 120 इक्वल्स टू 200, देन 2x इक्वल्स टू 200, माइनस का 120 इस तरफ लेके आऊँगा तो प्लस का 120। अब 200 में 120 को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 320, और LHS में 2x, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 320 में 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जब इसको मैं कैंसिल करूँगा तो 16 और 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 160 रुपीज़। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास में 160 रुपीज़ आ गया। अब x की वैल्यू आ गई तो हम सारे प्राइस की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे कितना 160, x की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे कितना 160, तो रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट मेथड तो ये था। अब सेकंड मेथड क्या हमारे पास में, यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है, इन प्राइसेस का जो सम है वो कितना गिवन है 700 गिवन है। ये जो प्राइस है इनका जो सम है वो कितना गिवन है 700 गिवन है। वो प्राइसेस हमने क्या फाइंड आउट कर रखा है, यहाँ से देखो x से लेके x -120 तक इनका सम हमें गिवन है 700। तो सेकंड मेथड हम यहीं से फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड मेथड में हम क्या लिखेंगे, ये जो आपके पास में सम ऑफ प्राइजेस इक्वल्स टू कितना गिवन है 700, सम ऑफ प्राइजेस इक्वल्स टू 700 हमें गिवन है, ठीक है। तो सम ऑफ प्राइजेस, तो प्राइजेस क्या हमारे पास में, प्राइस हमारे पास में आ रखा है कितना, फर्स्ट वाला कितना आपके पास में x,
अब इसमें हम ऐड कर देंगे कितना x माइनस 20 को, प्लस इसके बाद में ऐड करेंगे कितना x माइनस 40 प्लस x माइनस का 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 और इक्वल्स टू हमें गिवन है कितना 700। जो भी हमारे पास जो 7 प्राइजेस थे उन 7 प्राइजेस को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारे पास में जो 7 प्राइजेस है ना, यहाँ पे x माइनस 20, उसके बाद में x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, 100 और x माइनस 120, इनको हमने ऐड कर दिया और इनकी जो सम है वो हमें गिवन है कितना 700। अब इसको जब मैं सोल्व करूँगा यहाँ से तो देखो इनको ऐड करूँगा तो x यहाँ पे कितने टाइम है 7 टाइम्स है, तो कितने x आ जाएगा मेरे पास 7x आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कितना गिवन देखो माइनस का 20, तो माइनस का 20, माइनस 40, माइनस 60, माइनस 80, माइनस 100, माइनस 120 इक्वल्स टू में कितना 700 जो हमें यहाँ पे गिवन है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 7x। अब इनको हमें यहाँ पे ऐड करना है, माइनस का 20 से लेके इन सब को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे देखो 20 और यहाँ पे 40 कितना हो जाएगा मेरे पास में 60, 60 में 60 को ऐड करेंगे तो 120, 120 में हम 80 को ऐड करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास में 200, 200 में 100 को ऐड करूँगा 300, 300 में 120 ऐड करेंगे तो कितना 420, तो माइनस का 420 इक्वल्स टू में कितना 700। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस के 420 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो प्लस का 420, LHS में कितना 7x, देन 7x इक्वल्स टू इनको ऐड करेंगे तो 700 प्लस 400 कितना आ जाएगा 1100, तो 1120 आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 112 और ये 7 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से इसको जब मैं कैंसिल आउट करूँगा तो देखो 7 से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1 तो यहाँ पे 7 कितना 4 और 2 तो 6 टाइम्स, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो कितना 160, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 160 रुपीज़। सेकेंड मेथड हमें उस केस में लगाना जब आपको ये समझ में नहीं आए कि ये क्वेश्चन AP का। इसमें हमने सिंपल क्या किया, हमने प्राइस लिया और उनको ऐड करके 700 के इक्वल किया। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट प्राइस है x उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 160 रुपीज़ आ गई। और फर्स्ट मेथड से भी हमारे पास में जो x की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 160 रुपीज़ आ रही है। तो जो फर्स्ट प्राइस है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो जो फर्स्ट प्राइस है फर्स्ट प्राइस इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 160 रुपीज़। देन सेकेंड प्राइस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x माइनस का 20, देन 160 माइनस का 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 140 रुपीज़। नेक्स्ट थर्ड प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस का 40, तो x की वैल्यू कितनी है 160 माइनस का 40, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 120। आप चाहो तो इसमें से डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर दो, कितना माइनस का 20 तो 140, 140 में से माइनस का 20 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। उसके बाद में फोर्थ प्राइस की अगर हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x माइनस का 60, तो x की वैल्यू कितनी है 160 माइनस का 60, यहाँ से कितना आ जाएगा 100 रुपीज़। उसके बाद में जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी आपके पास में फिफ्थ प्राइस की x माइनस 80 इक्वल्स टू 160 माइनस 80, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में 80 रुपीज़। नेक्स्ट सिक्स्थ प्राइस की जो वैल्यू है x माइनस 100 इक्वल्स टू 160 माइनस 100 इक्वल्स टू 60 रुपीज़। एंड लास्ट जो सेवन्थ प्राइस है उसकी वैल्यू कितनी है x माइनस 120 इक्वल्स टू 160 माइनस 120 इक्वल्स टू 40 रुपीज़। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं 160 रुपीज़ आया था, इसमें से माइनस 20 करेंगे 140, 140 में से माइनस 20 करेंगे 120, 120 में से माइनस का 20 करेंगे 100,
100 में से -20 करेंगे तो 80, 80 में से माइनस का 20 करेंगे 60, 60 में से -20 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 40, और ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ।